औद्योगिक नगरी पुणे का हुआ भाग्योदय। भक्तामर वाले बाबा की प्रेरणा से जहां बनने जा रहा है भक्तामर तीर्थ, अब भक्तों को मिलेगा उनकी हर समस्या का निवारण। प्रभु की होगी ऐसी कृपा कि दूर होंगे सभी कष्ट, निर्विघ्न संपन्न होंगे सारे काम। परम पूज्य गढ़ाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से एवं आशीर्वाद से उन्हीं की जन्मभूमि महाराष्ट्र के समीप स्थित भांडगांव यवत में पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से भव्य भक्तामर तीर्थ का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें आप धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए नध्यावट स्वास्तिक आकार में 108 जिन मंदिर की स्थापना करने का पुण्य अवसर आया है। मान्यता है कि जो धर्मानुरागी धनिया के बराबर, मंदिर व राई के बराबर प्रतिमा की स्थापना करते हैं, वे जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। 24 घंटे मन मंदिर में छोटे से मंदिर के रूप में आपका नाम अमर रहे। तो आइए हम अपने परिवार के नाम से एक मंदिर की स्थापना अवश्य करें। जिन मंदिर पुण्यार्जन की राशि मात्र 24,000 रुपए। आयोजक एवं निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र 7000843664 और 7057876982। सिद्धेभ्यः अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पूर्व नमन करते हुए सभी आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु गुरुवर आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में नमस्कार करते हुए आज बाजारों में भीड़ है, हर तरफ दीपावली की खुशी का त्योहार है और आज का दिन एकादशी, एक ऐसी तिथि जिसे हिंदू परंपरा में सबसे विशेष तिथि माना जाता है। जिस प्रकार से जैन परंपरा में चतुर्दशी का महत्व हुआ करता है, उसी प्रकार से हिंदू परंपरा में एकादशी का प्रभाव हुआ करता है। जब एकादशी आती है उस समय ऐसा कहा जाता है कि चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी को चावल का त्याग करना चाहिए, ऐसा लिखा है। एकादशी को जो चावल ग्रहण करता है तो जीवों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। इसी अपेक्षा से एकादशी पर चावल का त्याग कराया जाता है। 27 अक्टूबर 2024 को एकादशी आ रही है, वार भी रविवार है, मगा नक्षत्र है 12:24 तक। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। इसके साथ साथ सूर्य यहाँ पर देखेंगे, सूर्य तुला राशि में है और चंद्रमा सिंह राशि में संचार कर रहा है। आज के दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है। जब पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है तभी हवन अनुष्ठान होते हैं। इसके साथ जो यात्रा करने के भाव बना रहे हैं वो आज पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें, क्योंकि आज पश्चिम दिशा का दिशा सूर हुआ करता है। आज कोई भी नया काम प्रारंभ करना है तो आज हर दिन एक अभिजीत मुहूर्त हुआ करता है, सिर्फ बुधवार को छोड़ करके। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से लेकर के 12:33 तक। नाम ही है अभिजीत। जिस मुहूर्त में जो भी काम किया जाता है यह मुहूर्त अपने आप में ही अभिजीत हो जाया करता है। और आज के दिन ऐसा कहा जाता है, न्याय नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, धार्मिक भावना के साथ आज का दिन
व्यतीत होना चाहिए। आज हमें प्रभु की भक्ति, प्रभु की आराधना करना चाहिए। जैन परंपरा के श्रावक दीपावली आने के पूर्व जो एकादशी आई है, ऐसा जैन आगम में कहा जाता है कि जो जीव 11वें गुण स्थान तक पहुंचता है उसे वहां से गिरना ही पड़ता है। 12वें गुण स्थान में जब जाता है तो वह शपक श्रेणी मारता है, तब जाकर के वह 13वें और 14वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है। तो आज एकादशी है, तो आज के दिन आप अपने घरों में एक घी का दीप लगाइए दहलीज पर, और अपने घरों में महावीर अष्टक का पाठ कीजिए। इसके साथ साथ एक भगवान महावीर स्वामी का यंत्र हो, उसके समक्ष आपको वर्धमान मंत्र का जाप करना है। छोटा सा मंत्र है, मेरे लिए छोटा है, आपके लिए बड़ा हो सकता है। वह वर्धमान मंत्र है ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य ऋसहस्य चक्कम जलंतम गच्छई आयासम पायालम लोयानम भूयानम जयवा विवादिवा थम्बड़िवा रणंगड़िवा रायंगड़िवा मोहेड़वा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। इस मंत्र का आज कम से कम एक माला के रूप में आपको जाप करना चाहिए, तब जाकर के आप आज के दिन को प्रभावशाली और आनंद के साथ व्यतीत करने वाला बना सकते हैं। न धर्मो धर्म के बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता। जैसे वकील के साथ रहने के बाद ही हमें वकालत करने की योग्यता प्राप्त होती है, डॉक्टर के साथ रहते ही हमें डॉक्टर के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं तो पारिवारिक लक्षण अपने आप तुम्हारे अंदर समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो धर्म के संपर्क में रहते हैं वह अपने आप ही धार्मिक हो जाते हैं। ये सागर है धर्म। जब सारी नदियां सागर में जाकर के मिल जाती हैं, फिर उन्हें नदी कहकर के नहीं सागर के नाम से पुकारा जाता है। उसी प्रकार से जो संसार में जी रहे हैं, कोई हिंदू बन के जी रहा है, कोई मुस्लिम बन के जी रहा है, कोई सिख बन के जी रहा है, कोई ईसाई बन के जी रहा है, कोई जैन बन के जी रहा है, कि जब वह अध्यात्म के धर्म में प्रवेश कर जाता है तो वह पहाड़ की सारी परंपराओं को भूल करके परमात्मा के करीब आ जाता है। तो जीवन में धर्म से जुड़े रहो। प्रातः काल की बेला में एक बार अपने मन से, अपने अंदर के भावों से धर्म को याद करो। धर्म क्या है? वस्तु सहाहु धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वास्तविक स्थिति का नाम धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, इस आत्मा का स्वभाव परमात्मा के पास तक पहुंचना हुआ करता है। यह उस जीव का स्वभाव हुआ करता है। तो अपने स्वभाव को जो नहीं बदलता है, अपने स्वभाव में ही जो जीता है, अप्पा अपम में रहो, अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में ही विचार चिंतन और मनन करता है, वही जीव आध्यात्मिक रूप से धार्मिक हो जाया करता है। क्रिया का नाम धर्म नहीं है, क्रिया के त्याग का नाम, कर्ता बुद्धि के त्याग का नाम धर्म हुआ करता है। जब हम अपने आप में अपने आप को जान लेते हैं, वहीं से ही धर्म का शुभारंभ हो जाता है। आप देखिए, आपके जीवन में धर्म का शुभारंभ कब होता है? जब आपके जीवन में संकट आ जाते हैं, कोई आपके साथ छल कपट करता है, कोई आपसे दूरियां बना लेता है, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता है। जीवन में परेशान ही परेशानी आती है, नुकसान ही नुकसान होता है। या आप डॉक्टर के पास पहुंच के खड़े हो गए हैं, या कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, उसी समय आप किसे याद करते हो? बताइए ईमानदारी से।
उस समय आप परमात्मा को याद करते हो, नमोकार मंत्र का जाप करते हो। अगर ये कष्ट आपके जीवन में नहीं आते तो कभी आप धार्मिक नहीं हो पाते। तो आपको धार्मिक किसने बनाया? कष्टों ने आपको धार्मिक बनाया। तीर्थंकरों के जीवन में जो उन्होंने परिस्थिति को देखा, किसी ने सफेद बाल को देखा तो वैराग्य हो गया, किसी ने टूटे हुए दर्पण को देखा तो वैराग्य हो गया, किसी ने बंधे हुए हाथी को देखा तो वैराग्य हो गया, किसी ने नीलांजना का नृत्य देखा तो वैराग्य हो गया। और आप जब संसार की विपरीत परिस्थिति को देखते हो, वैभाविक परिणति को देखते हो, उसी समय आपके अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण हो जाया करता है। इसलिए मैं कहता हूं, कष्ट बुरा नहीं है, कष्ट बहुत अच्छा। कष्ट से ही हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। कष्टों को सहते सहते हम उत्कृष्ट पद की प्राप्ति कर सकते हैं। आज पारसनाथ के जीवन में कष्ट नहीं आए होते तो आज सारी दुनिया सबसे ज्यादा पारसनाथ की पूजा नहीं करती। सबसे ज्यादा उपाधियां भगवान पारसनाथ के नाम के साथ है, जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, चिंतामणि कहा जाता है, विघ्नहरण कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है, सांवरिया पारसनाथ कहा जाता है। ऐसी सारी उपाधियां पारसनाथ को क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने कष्टों को सहते सहते उत्कृष्ट पद को पाया है। तो आज आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं, उसी समय आप अध्यात्म की ओर गमन कर जाते हो, अध्यात्म से आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। फिर ऐसा लगता है अब मेरा कोई साथी नहीं है। और जब शरीर आपको धोखा देता है, दगा देता है, बीमारी का घर बन जाता है, उस समय विचार आता है, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह भीतर यासम जगत में और नहीं गिनही है। ऐसे भाव उसी के अंदर पैदा होते हैं जो अध्यात्म में जीता है, धर्म के साथ जीता है। धर्म उसको अपने साथ जीने का मौका देता है। आप सभी धर्म के साथ जुड़े, प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाइए। यही भगवान, यही धर्म आपको भाग्यवान बना सकता है, आपके कर्मों को नष्ट कर सकता है। इसलिए लिखा है, वक्त सहावधमो, जो संसार के दुखों से निकाल के उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति कराए, उसी का नाम धर्म हुआ करता है। जो धर्म नहीं कर पाता है वह जीवन भर के लिए धर्म से दूर हो जाता है। धर्म कभी उसे अपनाता नहीं है। जब जीवन में कष्ट आते हैं, बस सिर्फ उसके साथ कष्ट ही कष्ट होता है, क्योंकि उसे नहीं पता है अब मुझे कहाँ जाना है। इसलिए धर्म की मार्ग पर बढ़ते जाइए। कैसी भी भौतिकता तुम्हारे सामने आए, लेकिन इस भौतिकता के बीच में रहने के बाद भी नैतिकता को नहीं भूल जाना। आध्यात्मिक भावों से कभी अलग मत हो जाना। हर पल हर क्षण अध्यात्म के बारे में विचार करना, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। और कोई संसार का एक तिनका भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। यह शरीर का एक कण भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। आपके साथ सिर्फ धर्म जाएगा। जो स्वभाव है, यही स्वभाव आपके साथ जाने वाला है। इसी स्वभाव के साथ अपने आप को जीने का प्रयास करेंगे तो ही हम अपने जीवन में आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, परम गति की यात्रा कर सकते हैं। हर समय हर क्षण पर्व भी आते हैं और त्योहार भी आते हैं। हर दिन तिथि आती है, कभी एकम आती है, कभी दूज आती है, कभी तीज आती है, चतुर्थी आती है, तो कभी पंचमी आती है, कभी षष्ठी आती है, जब सप्तमी, अष्टमी, नवमी आती है, दशमी आती है, एकादशी आती है, द्वादशी आती है, त्रयोदशी आती है और चतुर्दशी आती है, पूर्णिमा अमावस्या आती है। हर दिन तिथि आती है। आपको
अतिथि बनाने के लिए। जो तिथि पर परम पिता परमात्मा को याद करता है, धार्मिक भावनाओं के साथ अटैच हो जाता है, वह उस दिन का अतिथि बन जाया करता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। जो हर पल हर क्षण धर्म से जुड़ा रहता है, जो हर दिन धर्म को याद करता है, वही उसकी तिथि हो जाती है। वही तिथि उसको अतिथि बना दिया करती है। अतिथि देवोर भवः, जो तिथि पर अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है, वह उसी दिन देवता पुरुष हो जाया करता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाया करता है। तो आप सभी धर्म से जुड़े, धर्म के प्रति समर्पित हों। कौन से धर्म से जुड़े? धर्म स्वभाव है, स्वभाव से आप जुड़िए, अध्यात्म के साथ जुड़िए। आंखें बंद करके एक पल के लिए कमरे में बैठ करके, मंदिर में बैठ के, एकांत में बैठ करके यही विचार करो, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हे प्रभु, मैं निश्चल हूँ, निष्काम हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा हुआ करता हूँ। जल कुछ नहीं करता है, अग्नि कुछ नहीं करती है, वायु कुछ नहीं करता है, वनस्पति कुछ नहीं करता है, यह पृथ्वी कुछ नहीं करती है, सिर्फ अपने स्वभाव में रहा करती है। इसीलिए हम लोग इसका पूजन में उपयोग किया करते हैं। जब यह एक इंद्रिय जीव पूजन में उपयोग किए जाते हैं, उसी समय इनके जीवन का उद्धार हो जाया करता है। फिर हम कहने लगते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम बंदे अष्टकर्म विनाशनम। आसिका लेते समय श्री जिनवर की आसिका, लीजिए शीश नवाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए। जिस एक इंद्रिय जीव की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह स्वभाव के संपर्क में जाता है, बस वह अपने आप में ही पवित्र हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, परम पिता परमात्मा की तरह हमारा रूप है, चेहरा है। क्यों ना हम उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए अध्यात्म की यात्रा करें, धर्म की यात्रा करें, तो ही आप अपने जीवन में इस पर्याय का कल्याण कर सकते हो। यह पर्यायती छूट जाएगी और आपको एक न एक दिन उस गति की प्राप्ति होगी, जिस गति में जाने के बाद फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। आत्मा के साथ, आत्मा में लीन होकर के अपनी आत्मा के साथ, अंतरंग भावों के साथ परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार करते रहोगे। यही धर्म का सार है।